देखिए, संविधान की प्रमुख समितियां। संविधान में जो समितियां बनाई गई थी उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो समितियां, ये शायद समितियां हैं, ये अध्यक्ष हैं। समितियां और अध्यक्ष से भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो संविधान की समिति थी, संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति जो थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष जी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये मौलिक अधिकार संबंधी एवं यानी जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी ये समिति थी, इनकी दो उप समितियां बनाई गई थी। जो पहली उप समिति थी वो मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। दोस्तों, याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप इसे याद करते हैं बार बार, कई बार हमने देखा है इसे लड़के दोहराते रहते हैं, याद नहीं हो पाती कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन है। तो याद करने के लिए क्या है कि जब हम किसी चीज का संचालन करते हैं, संचालन समिति है, तो संचालन करने के लिए जैसे किसी ऑफिस का या किसी और अन्य किसी संस्थान का संचालन करते हैं तो वहां पर प्रसाद बांटते हैं। सबसे पहले संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करना बहुत आसान हो गया। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, देखिए जहां भी आपने संघ यानी सत्संग की या किसी संघ की बात हो रही होगी तो वहां पर संघ जो करते हैं यानी संघ जो ग्रुप बना के बैठते हैं, वहां पर ज्यादातर कोई भी अगर अच्छा है तो वहां पंडित जी क्या करते हैं, भाषण देते रहते हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, संघ बन जाता है, जिसे सत्संग भी कह सकते हैं या कुछ और भी, तो कोई संस्थान हो सकता है। तो वहां पर अगर हमारे पास संघ है तो संघ में बोलने वाला व्यक्ति जो होगा पंडित होगा। मतलब वैसे जाति से पंडित नहीं, नॉलेज से पंडित होगा। तो वैसे मान लो कि पंडित है और यहाँ भी हमारे पास संघ में कौन होता है, पंडित। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रांतीय संविधान समिति, देखिए जब भारत देश में ये जितनी भी देशी रियासतें थी, 552 रियासतें, उनसे भी ज्यादा थी। उनमें से 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, यानी उन्हें अलग देश में, कुछ को पाकिस्तान में था, जैसे हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। जम्मू कश्मीर को अलग देश चाहिए। गुजरात भी, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, इन दोनों को, जूनागढ़ को और हैदराबाद को, इन दोनों को भारत में मिला लिया। तो जितने भी प्रांत बनाने का काम था, हम उससे याद रख सकते हैं कि प्रांत बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्या है, प्रारूप समिति। आप में से जिन्होंने भी संविधान की बात, कभी संविधान का शब्द भी सुना होगा तो वो जरूर जानता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति, देखिए दोबारा संघ की बात हो रही है। अभी मैंने बताया संघ यानी सत्संग, जहां भी होगा वहां पंडित जी भाषण दे रहे होंगे, यानी पंडित जी की क्या मतलब वार्ता हो रही होगी। तो यहाँ भी संघ है, संघीय संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे संघ शक्ति समिति है, यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ संघ की बात होगी वहां आप याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में बताया जा रहा है कि संघीय संविधान समिति, संघ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ भी संघ है तो यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो भी वार्ता होती थी उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, इसे झंडा समिति भी बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति या झंडा समिति, इसके अध्यक्ष, देखिए अभी मैंने सबसे पहले क्या बताया कि संचालन समिति, जब हम किसी संस्थान या किसी ऑफिस वगैरह का संचालन करते हैं तो हम उसमें प्रसाद बांटते हैं।
थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट देते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद। और जब का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यानी कोई जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया, कोई सत्संग वगैरह या कहीं पे जो भी प्रोग्राम चल रहा हो वो खत्म हुआ है, तो उसमें भी क्या करते हैं, बाद में हम उसमें झंडा फहरा देते हैं, यानी कि संघ वगैरह बजा के प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जब ध्वज फहराया तो उसमें भी क्या कर दिया उन्होंने, प्रसाद बांटा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए, इसके समिति के अध्यक्ष हो गए। यानी कि संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी यहाँ क्या है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी ये समिति है, इस मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, इस समिति के 2 उप समितियां हैं, वो मैंने ये लिखी रखी है और आपको मैंने भी बताया है कि मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति जो थी वो एच.सी. मुखर्जी थे।